अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगल। व्यूअर्स, आपको पता है कि हर रोज़ हम कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें आपको नॉलेज गेन करने का भी मौका हो, उसके साथ साथ मौसम की मुनासबत से मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो कॉमन हुई हुई हैं या कौन से पेंडेमिक या एंडेमिक्स चल रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एंटरटेन भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वक्त कुछ ऐसा होता है 10 से 12 बजे का कि इंसान का ज़्यादा मेरे ख्याल से मूड ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ सीख जाए, अंडरस्टैंड कर जाए जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था। कोकोनट, जिसको हम खोपरा भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं, कोकोनट के बारे में आज हम बात करेंगे। हमने देखें, हम जब लोगों को प्रोग्राम डेडिकेट कर सकते हैं तो फिर हम किसी एक स्पेसिफिक किस्म के फ्रूट या वेजिटेबल को क्यों नहीं कर सकते। तो आज हम खोपरे पे या कोकोनट की अफादियत पे बात करेंगे। अच्छा, जब हम डिफरेंट बात करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मसाला जात और हर्ब्स की, तो टर्मरिक, हल्दी एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी का फेवरेट है। मैंने हल्दी के ऊपर को करोड़ प्रोग्राम्स देखे भी हैं, सुने भी हैं और उनमें खुद भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। लेकिन उसके अलावा भी हमारी ये जो ग़िज़ा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा अफादियत, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि हम रियलाइज़ भी नहीं करते। क्या आपको पता है कि खोपरे का या कोकोनट का या गिरी का या जो भी आप इसको बुलाना चाहें, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपके ज़ियाबतीस यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काम करता है, यानी कि शुगर जिसको हम कहते हैं अक्सर। फाइबर में रिच है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। देन आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी मजबूत करने में एक उसका बहुत मेजर हिस्सा होता है। एंटी एजिंग प्रोसेस खाने में भी और लगाने में भी बड़ा हेल्प करता है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनको यूटीआईज बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें बड़ा यूज़फुल होता है। यीस्ट इन्फेक्शंस के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। और दांतों के लिए डेंटल हाइजीन, सिर्फ ये नहीं कि आपने कोकोनट खाया तो आपके दांत मजबूत हो गए, बल्कि दांतों को मुंह के अंदर उसको उसके कोकोनट ऑयल से अगर आप कुल्ली करें या एक सर्टेन अमाउंट तक उसको अपने मुंह में जो है वो घुमाते रहें, उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ें आज हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोकोनट की बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी एक ब्रांड स्टार्ट की, नूर बाय जुगन काजिम। कोई भी इंसान जो हर्बल प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लाइन में है, जिस तरह फैसल भाई के भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, कल्बिश के एंड से भी हमें मासूमा जहरा भी ज्वाइन करेंगी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त। आपको पता है कि डॉक्टर फैसल तो हैं ही मेरे बहुत ही प्यारे भाई। सो द पॉइंट इज़, आप इन दोनों से बात करेंगे तो ये भी जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोकोनट का इस्तेमाल है। चाहे कोकोनट मिल्क हो, चाहे कोकोनट वाटर हो, चाहे कोकोनट का जो अंदर से वो जो हिस्सा होता है, ये जो ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट है, चाहे आप फ्रेश कोकोनट की बात करें। देन जो कोकोनट का छिलका भी है, उसकी जो छाल भी है, उसका भी बेनिफिट है। उसको कोकोनट के जो हेयर मतलब बालों की अगर हम बात करें तो बालों के लिए इतना बेनिफिशियल है कोकोनट ऑयल। सो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो जिसको मैं अगर कहूँ कि अंडर यूज्ड है तो ये बात गलत नहीं होगी। भाई, आप जब जाते हैं, आजकल ये बड़ा ट्रेंड में है, जो मेरे कराची के व्यूअर्स हैं, जो सिंध में लोग हैं, वहाँ पे तो कोकोनट का जो वो है, कोकोनट को पीते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अंदर ना स्ट्रॉ डाल के पूरे के पूरे कोकोनट में उसका पानी या उसका कोकोनट का मिल्क पीते हैं। तो भाई, जब आप वो पी लेते हैं तो आप वो कोकोनट रख लिया करें और फिर उस कोकोनट से आप इतना कुछ कर सकते हैं कि इट इज़ अनबिलीवेबल। सो हर लेवल पे कोकोनट जो है वो बड़ा ही यूज़फुल है, लेकिन खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जिल्द को बेहतरीन करने के लिए बड़ा यूज़फुल है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि जिन लोगों को बहुत लोग लिप बाम्स और इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, स्पेशली जब सर्दियाँ आ रही होती है तो होंठों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। एक टिप शेयर करूंगी मैं, क्या टिप्स शेयर करूंगी, टिप्स के किंग एंड क्वीन तो आज हमारे साथ हैं, जिनसे प्रोग्राम के आगे के हिस्से में मुलाकात भी मैं आपकी कराऊंगी। लेकिन कोकोनट का ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल, अब देखिए प्योर कोकोनट ऑयल जो है वो ऐसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। जो लिक्विड रह जाता है, जब टेम्परेचर ज़रा सा ठंडा होता है तो कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाता है इस तरह करके। सो अब ये देखिए, मैंने इसको टच किया तो ये थोड़ा सा ऑयली या ग्रीसी हो गया, ये देखें, राइट।
ये जो है ये इतना यूज़फुल है एज अ मॉइस्चराइज़र। ये अगर आप होंठों पे रेगुलरली लगाया करें लिप्स के ऊपर, तो एक तो ये आपको मॉइस्चराइज भी करेगा लिप्स को आपके ना, और लगेगा कि जैसे कोकोनट लिप बाम आपने लगाया है। और उसका जो सबसे अमेजिंग और जो फैबुलस बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको कोल्ड सॉर या वो जो दाने जैसे बन जाते हैं बहुत से होंठ के ऊपर, कभी कभी सर्दियों में बहुत से लोगों को ये इशू होता है, तो ये उसको भी हैंडल कर देता है क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, जैसे कि मुझे फैसल भाई बता रहे थे अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, चीज़ आपके पास बहुत ही अमेजिंग हो लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो। दवाई तक, एलोपैथिक मेडिसिन में भी अगर आप अपनी मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो सेहतयाब करने के बजाय मजीद आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। सो कोकोनट उपरे का क्या बेनिफिट है, किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, खाने से लेके लगाने से दूसरी मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ में कोकोनट का क्या यूज़ है, ये हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं थोड़ा सा ज़रा कोकोनट ऑयल जो है वो अपने हाथों पे लगा के थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। ये भी बड़ा एक अमेजिंग यूज़ है। और ये देखें कि अभी मैंने लगाया और बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया और चिप भी नहीं हो रही। सी सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कोकोनट, द किंग ऑफ ऑल नट्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपके मेरे हम सब के एब्सोल्युटली फेवरेट दो पर्सनालिटीज़ अब हमारे साथ हैं। यूजुअली होता है कि जब आप दो हर्बलिस्ट को या दो वो जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक हर्बल स्पेशलिस्ट्स को साथ बिठाते हैं तो वो जो कहते हैं ना कन्फ्लिक्टिंग या अपोजिंग व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये ऐसे दो प्यारे से मेरे भाई बहन हैं जो आपस में भी भाई बहन हैं, हम सब की आपस में ना एक बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये वाहिद सिबलिंग्स है जिनकी आपस में बनती है। अच्छा, डॉक्टर फैसल, एज यू नो ही इज़ हर्बलिस्ट, बट उसके साथ साथ ही इज़ ऑल्सो ए ब्यूटी एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि स्किन एंड हेयर कंसल्टेंट, तो ये बात गलत नहीं होगी। ऐसे ऐसे मसाइल इन्होंने लोगों के हल किए हैं जो लोगों को लगता था कि सारी ज़िंदगी नहीं हल हो सकते, और नेचुरली ही इज़ ऑल अबाउट नेचुरल। आए बड़े साल एलोपैथिक और ये वो केमिकल चीज़ें ट्राई करके एंड में वो कहते हैं ना कि मैं वापस नेचर की तरफ आ ही गई पिछले 2-3 साल, बिकॉज मैंने कहा कि बस हो गई है, केमिकल से आपको वो रिजल्ट ही नहीं मिलता और लास्ट ही नहीं उस लेवल पे करता जिस तरीके से नेचुरल चीज़ें लास्ट करती हैं। तो डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। एंड देन बहुत ही प्यारी सी मासूमा ज़हरा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट एंड देन ऑफ कोर्स हर्बलिस्ट हरसेल्फ ऑल्सो। कल्बिश आपका जो एक, उसको क्या बुलाऊं मैं, उसको सैलून नहीं बुलाना चाहती कि वो सैलून नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक ऐसी जगह है, एक सेंटर है। कल्बिश इज लाइक अ यू नो जहाँ पे आप जाते हो और बाकायदा खुद भी सेंटर होके वो निकलते हो वहाँ से। सही है। तो अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। कोकोनट, क्या कहेंगे कोकोनट के बारे में? कोकोनट की तो बहुत बेनिफिट्स हैं, जिस तरह आपने इतने सारे तो बता ही दिए। ये एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, वेट रिडक्शन के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के काम आता है। फिर वेट रिडक्शन में इसका बहुत रोल है। तो कोकोनट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, कोकोनट जो सा इसका ऊपर के जो बाल हैं वहाँ से लेके इसका जो पानी है, सारी चीज़ें जो सी है बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं। और दूसरा ये कि मज़े की बात है कि इसके हर चीज़ की अपनी कैलोरीज़ हैं, हर चीज़ का अपना कंटेंट है। अगर आप नारियल खाते हैं उसके अपने कंटेंट्स हैं, उसके अपने मिनरल्स हैं। आप सूखा हुआ खाएंगे नारियल को, जिसको हम खोपरा कह देते हैं, उसके अपने कंटेंट चेंज हो जाते हैं। आप नारियल का पानी पिएंगे, उसकी कैलोरीज चेंज हो जाती हैं। तो नारियल के पानी के ऊपर मैं ख़ास तौर से बात करूँगा कि हम उसको इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो अब साइंस ने ये बात प्रूव की है कि नारियल का जो पानी है, वो जो एक्सरसाइज करते हैं लोग या जो नहीं भी करते, वो एनर्जी ड्रिंक जो पीते हैं उससे 100 टाइम्स बेटर है कि वो ये नारियल का पानी एक आधा गिलास भी पी लें तो वो उस एनर्जी ड्रिंक से बेहतर है। और इतनी कम कैलोरीज, मतलब ना होने के बराबर, ऑलमोस्ट 69 कैलोरीज होती हैं 1 आउंस में आपके। और एक आउंस नहीं, एक ग्लास एक ग्लास 250 ml का आई थिंक ग्लास 240 ml में आप समझ लीजिए तकरीबन आपकी
69 कैलोरीज होती और है। बाय द वे गुड कैलोरीज, ये नहीं है कि उसके Good अगर आप बाय इटसेल्फ कोकोनट वाटर लें तो वो आपको बल्कि वेट लॉस में भी हेल्प करता है। बिल्कुल, इसमें यही मैं कहने लगी थी कि इसके अज्जा अल्लाह की कुदरत देखें, कच्चे कोकोनट के पानी की बिल्कुल डिफरेंट अफादियत है और जो कोकोनट पक जाता है उसके पानी की डिफरेंट है। वो तो जो कच्चा water होता है, दूध वो तो जो milk होता है। दूधिया होता है उसको सबसे बेस्ट मैं अपने नी जॉइंट के पेशेंट्स को देती हूँ, जिनके भी घुटनों में घुटने का गूदा कम हो गया, घुटने के पेन है ज़्यादा, उनके लिए वो बेस्ट सप्लीमेंट है और बेस्ट कह लें कैल्शियम का सप्लीमेंट कि आप वो कोकोनट मिल्क अगर लेते हो रेगुलर 1 कप डेली 21 डेज़ तो घुटने की दर्द में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है। और जो कोकोनट का पानी है, जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की, अच्छा व्यूअर्स, डेंगी, जब डेंगी होता है और जो बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है पपीते के पत्तों का जो बेड़ा गर्क कर करके हम करते रहते हैं, वो तो चले एक 50-50 बात है, बट ये तो आपको कहा जाता है ना कि आपने अगर ना ली, अगर आप ने पानी और अपनी जो लिक्विड की इंटेक है उसको सही नहीं रखा तो आपके गिट्टे गोडों की दर्द बहुत सिवियर हो जाती है, राइट? ये डेंगी में अंडरस्टूड चीज़ है। बिल्कुल। तो इतना सा ग्लास कोकोनट के पानी का आपको वो बेनिफिट देता है जो आपको 4 ग्लास पानी देता है। ऐसे बिल्कुल ऐसी उसकी एक रीज़न है क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स उनसे वो सारे मौजूद हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो जिनके बच्चों को जिनके डायरिया हुआ होता है या वो नहीं ले रहे होते ORS वगैरह, तो उससे उनको दिया जा सकता है। उसका नेमुल बदल यही बन जाता है ना कि बिल्कुल कोकोनट का ऐसे ही। पानी बिल्कुल, पिलाओ। बल्कि एक दफ़ा मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस वक्त जो ज़ख्मी फ़ौजी होते थे तो ब्लड कम पड़ गया था, तो डायरेक्ट नारियल पानी को जो उनसे था आपके ब्लड में ड्रिप लगा दी जाती थी, तो वो आपका प्लाज्मा से करीब तरीन है, तो फौरी एनर्जी देता है और आप उसको डायरेक्ट जो उनसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपने प्लाज्मा। हाउ इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये कि मेरे लिए नई खबर है। हाँ, तो ये इतनी मतलब बॉडी इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती है और इतनी जल्दी इसको यूटिलाइज़ करती है कि आपका फौरी तौर पे एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। फिर मैंने नूर की टिंड कराई। जी आप सब ने बड़े गिले किए। मैंने अपने YouTube चैनल पे अभी उसकी वो फर्स्ट बर्थडे की वीडियो लगाई तो वो बहुत से लोगों ने देखी और उस पर कॉम्प्लीमेंट भी किया और हर बंदे ने इतनी कहा टेंड क्यों कराई बच्चे की, करा दी, सॉरी करा दी, माफ़ कर दें मुझे। अब उसके पीछे एक रीज़न भी था, पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नूर को हुआ था। जब मुझे कोविड हुआ था मैं नूर को फीड कराती थी तो ऑब्वियसली उसको सिम्टम्स नहीं आए कोविड के, लेकिन हुआ होगा क्योंकि होता ही है कि जब कोविड होता है बच्चों को तो उनको हो जाता है लेकिन उसके इतने सिम्टम्स नहीं होते और प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम पे एक प्रेशर पड़ा होता है। तो जब उसके बाल बहुत गिर रहे थे तो फिर डॉक्टर से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा देखो टेंड करने से उसके बाल और नहीं आ जाएंगे लेकिन कम से कम ये जो गुच्छों में बाल उतर रहे हैं वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। टेंड कराई। अभी पिछले दिनों मैं यही कह रही थी कि यार उग ही नहीं रहे बाल, क्या प्रॉब्लम है। कुछ दिनों से मैंने प्योर कोकोनट का ऑयल जो है उसके सिर पे हल्की हल्की उससे मालिश थोड़ा सा वार्म करके करनी शुरू की है। व्यूअर्स, एक्चुअली एक हफ्ते में वो फ़र्क पड़ गया जो 2 महीने में नहीं पड़ा था। हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स। अब लेट्स स्टार्ट विद क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ के लिए बनाई जा सकती हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और हमने आपसे वादा किया था कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारी सेहत पे क्या असर होता है कोपरे के इस्तेमाल से और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, हमें गाइडेंस देने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन डॉक्टर आयशा नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बता दो कि मैंने कभी 1 पाउंड नहीं तुम्हें चढ़ते हुए देखा, ये कहानी बता दो, क्या कहानी है ये? मैंने मामला गेन किया क्या हुआ है। मैंने तो गेन किया हुआ है। याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हाँ तब तो मैंने डांटा था आपको। हाँ तब मुझे आपने डांटा था, एनोरेक्सिक माना कि था। आपके पास वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने वेट को कम करने के, बट अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे और वो बीमार लगेगी तो वो भी बात गलत हो जाती है, राइट? आई मीन आपने जाना है किसी के पास बिकॉज सिर्फ लोग न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पास अब इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्होंने वेट लूज करना होता है, वेट गेन करने के लिए भी आते हैं। हाँ। ये ऑब्सेस हुई भी थी उस जमाने में। हाँ मुझे याद है, बहुत ही ज्यादा। हम उस वक्त यंग थे ना, बहुत ही ज्यादा। तो नए हमने अभी ग्रेजुएट किया था तो हमें बहुत शौक था कि हम वो, जिसको मैं सिंगल पसली कहती हूँ। व्यूअर्स, अब ये मैं देखिए जिस तरह फैट शेमिंग होती है उस तरह एक चीज़ होती है थिन शेमिंग। मैं ये थिन शेमिंग नहीं कर रही, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ और बल्कि डॉक्टर साहिबा आपको मेरे से बेहतर गाइड कर सकती है कि जब आप
अपने लड़कियां स्पेशली बहुत ज़्यादा अपना वेट रिड्यूस कर लेती हैं तो आपका गायनी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे भी लोगों को मैं जानती हूँ जिनको 6-6 महीने ऑलमोस्ट 1-1 साल माहवारी नहीं आई बिकॉज उन्होंने अपना वेट इतना कम कर लिया था कि जिस बॉडी और जो सिस्टम है वो नॉर्मल चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। सो डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डांटती तो मैं हूँ आपको। अच्छा किया था, लेकिन पता है क्या, प्रोफेशन ऐसा है ना, थोड़ा सा वेट बढ़ता है तो लोग कमेंट करते हैं। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं, मुबारक हो आप प्रेग्नेंट है। ओ नहीं हूँ भाई, वेट बढ़ गया है मेरा। तो मतलब वेट कम होता है तो लोग बोलते हैं, वेट बढ़ जाता है तो काश मैं जब प्रेग्नेंट होती तो लोग मानते, एतराफ करते कि मैं प्रेग्नेंट हो, कहते थे फिर मोटी हो गई है, ए वेख कट्टा। मैं कहा वो हया करो तुम लोग एक तो। और मैंने यही बात कही, बल्कि अपने YouTube चैनल पे ये मैंने गिला किया कि आप लोग बगैर सोचे समझे स्किन पे, वेट पे, हाइट पे, कलर पे, दांतों पे, जूतों पे, कपड़ों पे कोई तो चीज छोड़ दो। ए वेखो। हाँ, पिछली दफा जो मैंने इंस्टाग्राम पे आपके साथ पिक्चर लगाई, लोगों ने लिखा आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरी है। मैंने कमेंट्स डिलीट करने पड़े यार। मतलब लोग नहीं समझते कि आपके कंटेंट पे तवज्जो नहीं दे रहे होते वो इन चीजों पे। बिल्कुल ऐसा। और देखिए हर बंदे का अपना एक टेस्ट है। अब लाइक मेरी बहन है आपा, शी लव्स वेयरिंग ब्लैक। वो 90% ऑफ द टाइम काले कपड़े ही पहनती हैं। आगे से हर बंदा कहता है कभी काले के अलावा भी कुछ पहन लिया करो। भाई उन्होंने कपड़े पहनने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो अनु की हाँ तो ना आई लाइक वेयरिंग ब्राइट कलर्स। जब मैं कभी कभी बहुत ब्राइट कलर्स पहनती हूँ तो नीचे कमेंट आते बड़ी टूटी फ्रूटी बनी। अब जैसे ही एंटर हुई थी मासूमा, मैं कहा मासूमा कितने अच्छी लग रही हो जान। अब इसने मुझे टूटी फ्रूटी कहा। नहीं तो आई लव दिस काइंड ऑफ लुक। आई थिंक I love these colors. Ronki, I like Ronki colors, but if you want to wear darker and muted colors, that's your choice. And by the way, you have lovely dress sense. Thank you so And much. even if you didn't, it's none of my business. नहीं, वो बस लोग कमेंट कर देते हैं और वो ऐसा आपके दिमाग पे, मेरा शायद प्रोफेशन ऐसा है, मैं जितना मर्जी कह दूँ ना, मैं इग्नोर करती। एक वक्त था मैं नौकरी करती थी जुगन, वहाँ पे अगर कोई फ्रंट डेस्क पे कह गया कि आपकी डाइटिशियन तो खुद मोटी है, उसके थाइज मोटे हैं, उसको खुद पतला कर दो, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता था। और मेरे करियर आपको का क्या स्टार्ट पता व्यूअर्स, कभी कभी कोई PCOS का पेशेंट होता है, कोई इंसान जो है वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ व्यूअर्स, वियर्ड सी बात है, अभी मेरे कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, इंशाल्लाह पता चलेगा, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मेरा अगर वज़न फॉर एग्जांपल 50 किलोज़ है, जब मैं रात को सो रही हूँ, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा 54 किलोज़ पे चला जाता है। 8-8 पाउंड की मुझे वियर्ड सी बॉडी रिटेंशन हो जाती है। फिर 4-5 दिन लगते हैं उस वेट को वापस उतरने में, और मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही होती, और फिर एकदम से जैसे ही मैं एक सर्टेन वेट पे पहुंचती हूँ, मेरा फिर एकदम से ऑलमोस्ट, और मैं पानी भी पी रही हूँ, वो सारा कुछ कर रही हूँ। कभी कभी कोई मेडिकल कंडीशन होती है व्यूअर्स, जो इंसान फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी से गुजर रहा होता है, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे जो इस बीमारी से गुजरे। कैंसर पेशेंट को जब आप कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, वो बेचारे खा पी कुछ नहीं रहे होते, खाया भी नहीं जाता, लेकिन जिस्म फूल रहा होता है। उनको एक्सेसिव स्टीरॉइड्स दिया जा रहा होता है ना, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं। हर एक की अपनी मेडिकल कंडीशन है। आप ये बात करो, मुझे 24 इयर्स हो गए इस फील्ड में, जुगन एक उम्र गुजर गई है। अब लोग आके कहेंगे आपका वेट कम नहीं है, भी आप सुन के आए हो, मैं वर्ड ऑफ माउथ से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, 7 kg पर मंथ रिडक्शन होती है। इट्स जस्ट वही कि कभी कभी किसी के पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, यू नेवर नो। और बाय द वे, क्या ये नहीं हो सकता कि कोई अपने साइज पे और अपने वेट पे खुश है? एग्जैक्टली। वो नहीं बहुत ज्यादा थिन होना चाहता, बल्कि आई एम सो ग्लैड ये बात हुई, क्योंकि मैं अभी कल परसों जो है बनाने लगी हूँ इसके ऊपर व्लॉग भी, कि खुदारा ये पिछले दिनों जब अवार्ड्स हुए, मैं इतनी अपसेट हुई हूँ व्यूअर्स, आप लोगों के साथ मैं बहुत नाराज हूँ। मीरा जी की अंग्रेजी के ऊपर कमेंट कर रहे थे लोग, किसी के कपड़ों का मजाक उड़ा रहे थे, लोगों के रंगत पे मजाक उड़ा रहे थे। बेसिकली आप फिर अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि रब ताला ने हम सबको बनाया है। तो अगर किसी का रंग डार्कर है या बहुत ज्यादा फेयर है, मतलब आई रिमेंबर मुझे एक बार किसी ने कहा तुम तो चिट्टी चिपकली लगती हो, लगता है जैसे लाश चलती हुई आ रही है। ये नहीं सोचते कि आपके कमेंट, अब आपको ये कमेंट याद है, शायद ये कमेंट पता नहीं कितने अरसे पहले हुआ होगा जुगन, ये नहीं सोचते वो कमेंट हमारे दिमागों में, एक कमेंट होता है वो हम पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से, और वो हमारे दिमागों में कितनी देर के लिए बैठा रहेगा, और कितनी दफ़ा हम शीशे में जाके देखेंगे खुद को। मुझे अभी भी कमेंट, शायद मुझे टाइम लगेगा ये चीज़ समझते हुए कि कमेंट्स को नहीं अपने दिमाग में बिठाना, मगर मैं बिठा लेती हूँ। तो वो करते 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 मैंने खुद को बहुत पतला कर लिया था, बट अब मैंने चीज़ें समझ ली हैं। द पॉइंट इज, अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और याद रखना चाहिए व्यूअर्स, याद रखिएगा कि आपकी कही हुई कोई एक बात
किसी इंसान को सारी ज़िंदगी के लिए टॉर्चर कर सकती है, बार बार उनके दिमाग में घूम के। तो प्लीज़ बी काइंड। इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आई प्रॉमिस कि हम कोकोनट के साथ भी काइंड होंगे और हम कोकोनट को वक्त देंगे। खोपरे, तुम हमारे दोस्त हो। ब्रेक के बाद द ब्रेक व्यूअर्स, डॉक्टर आयशा और मैंने अपनी दिल की भड़ास निकाल ली ब्रेक से पहले। और देखिए व्यूअर्स, इट्स अ लाइव प्रोग्राम। हमारी कोशिश यही होती है कि सच्ची बातें करें और वो बातें करें जिनके साथ आप भी रिलेट कर पाएँ। अब डॉक्टर मासूमा, डॉक्टर साहिबा बात सुने। यू नो दैट आप भी बड़े डिफरेंट मरहलों से ज़िंदगी में गुजरी हैं। मैं गुजरी हूँ, डॉक्टर साहब गुजरे हैं, डॉक्टर साहिबा भी गुजरी हैं। सो वी ऑल बीन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ। और हम स्क्रीन पे जब आते हैं ना, तो हम ये इंप्रेशन दिखाते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मैरिड लाइफ भी परफेक्ट है, हमारा काम भी परफेक्ट है, हर तरीके से परफेक्ट है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा नहीं होता। पूरा जहां किसी को भी नहीं मिलता। आप उम्मीद कर सकते हैं, काबिज कर सकते हैं, रब के साथ ताल्लुक अपना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और अपने हर बैड इवेंट के बाद या ज़िंदगी के एक मुश्किल हिस्से के बाद हारने का मेरा एक है कि हारना नहीं बनता। इट्स जस्ट, मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि 2.5 मिनट की ज़िंदगी है, 2 मिनट निकाल चुके हो, आधा सेकंड बाकी है, जस्ट रन। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो हम सभी कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो व्यूअर्स, अगर आपके भी कोई मसाइल और कोई इश्यूज़ हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, हम उसके बाद उन टॉपिक्स पे बात करें, हमें बताया करें, हम उन पे भी बात करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। याद रखिएगा, यू आर नॉट अलोन। आपके साथ हम सब हैं। इस प्रोग्राम का रीज़न ही ये है कि हम आपके साथ अपनी एफिलिएशन और अपनी सपोर्ट शो करें। अच्छा, कोकोनट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आज हम पहले टूथपेस्ट बनाएंगे कोकोनट से। ओके। और ये बेस्ट है आपके वाइटनिंग के लिए। अंडा उबला हुआ जब हम खाते हैं तो हम उसका शेल जो है वो ज़ाया कर देते हैं। ये उबला हुआ अंडा है? उबला हुआ अंडा। अच्छा, मैं अब दुआ करो ये वाला उबला निकले। उबला हुआ है। अच्छा, फिर इसके शेल को आप जितने भी आप अंडा खाते हैं, कोशिश करें एक तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। अच्छा, इसका ये ऊपर का हिस्सा हमने ये वाला, फिर ये ख्याल से ऊपर का ये शेल जो है, इसको आप संभाल के रखें। एक तो शेल होता है और एक शेल के साथ ये जो वाइट सा लेयर होता है वो होता है। बिल्कुल, वो भी डालना है। कोशिश करें कि वो ना डालें, क्योंकि उससे फिर वो पाउडरी फॉर्म नहीं आती है ना। तो आपका जो ये शेल है, ये कैल्शियम प्रोवाइड करता है आपके दांतों को, और दांतों को सफ़ेद करने के काम आता है। लेकिन इसके साथ, क्योंकि हम आज वाइटनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ टूथ की बात करेंगे, कोकोनट ऑयल से आपकी अंडा लेके आई हैं, इसके पीछे क्या साइंस है? क्योंकि इसमें सारी ताकत है। बेचारे ब्रेलर में तो अपनी टांगों पे नहीं खड़ा होता, वो आपको क्या खड़ा करेगा। ये कितनी मीन है, बेचारे ब्रॉयलर को आपने ब्रॉयलर शेम कर दिया। वेरी 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 बैड। अच्छा, फिर हमने ये अंडा लिया इस तरह, अगर दिखा सकें तो शेल ले लिए, उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन डाला, दालचीनी डाली, थोड़ा सा लाहौरी नमक, क्यों कराची का होता है नॉर्मली नमक कहते हैं इसको, और चारकोल, कोयले का पाउडर, इसको डाल के अच्छे से कूट लीजिए। अब फिर याद रखिए, आपने अंडा लिया, अंडे की छिलका लिया जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करे, नमक और दालचीनी दांतों को और मसूड़ों को जो है वो स्ट्रेंथन अप करेगी। और कोकोनट ऑयल जो है ख़ास तौर पे, जब वो इसके बीच में मिल जाएगा तो एक तो पेस्ट की फॉर्म आ जाएगी, दूसरा ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पेस्ट बन जाएगा। और ये वो पेस्ट है जो बेस्ट है। आप अपने बच्चों को, मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो नॉर्मल टूथपेस्ट करते हो उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे बनाओ, ताकि आपकी ओरल हाइजीन के साथ आपको मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं। इसको ग्राइंडर में नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, हम यहाँ ग्राइंडर नहीं, वैसे पूछ रही हूँ कि बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। इसको इसका ये फ़ायदा है कि राइट बहुत ठक ठक हो रही है भाई। अच्छा, हाँ जी, इसके अंदर हमने फिर ठीक है, इसको हम डाल दें ज़्यादा सारे चारकोल के अंदर बीच में, और साथ में आप कोकोनट का ऑयल डाल दीजिए। अच्छा। अब मुझे अगर चम्मच मिल जाए तो मैं इसी से मिक्स कर लूँगी। हाँ, फिर क्या करेंगे? इसको करके आप किसी भी बॉक्स में, किसी भी डब्बी में डाल के रख लीजिए। रोज़ इसको अपने ब्रश पे लगाएं, और इससे जो पेस्ट करेंगे
ये बेस्ट बनेगी। नहीं बट इसमें झाग तो नहीं बनेगी फिर। तो आपको झाग बनाने की जरूरत क्या है, मुझे ये बताओ। क्योंकि हमें आदत है भाई टूथपेस्ट में झाग बनती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा जो शैम्पूज मैं बनाती हूँ नूर के, हर बंदा मुझे पहले इतना इन लोगों ने मुझे तंग किया सारे व्यूअर्स ने कि उसकी झाग नहीं बनती, झाग नहीं बनती, फिर फाइनली मुझे उसमें डालना पड़ा वो सोप नट। नहीं देखो डालने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि आपके दांतों को तकवीयत क्या दे रहे हैं, आपके दांतों को। थैंक यू। अच्छा थैंक यू सो मच। इधर आओ। इधर आओ। जो सबसे मजा आता है इसके साथ शो करने का कि कुछ भी कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप व्यूअर्स आप चाहते हैं कि मैं इनके दांतों पे काली पेस्ट लगाऊं? आप हाँ करें, आप करने वाले मैं करने वाले हो। सो ये आपकी बेस्ट पेस्ट बनेगी। ये और तो आपने मुंह काला करने वाला सामान तैयार करा दिया। नो नॉट एट ऑल, ये वाइटनिंग पेस्ट बनेगी आपकी। जी ये तो आप ये कह रही है कि अपने दांत दिखाएं मुझे। ये ठीक है, सही है, ठीक है। Okay. तो ये आप ये ऐसे पेस्ट बना के रख लेंगे और आप डेली इससे ब्रश करेंगे। ये आपके बच्चों के लिए बेस्ट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। और एक और चीज़ जो मैं बार बार अपने हर यूट्यूब चैनल पे भी बोलती हूँ, मैं अपने फोरम्स में भी कहती हूँ कि सुबह उठ के कोकोनट ऑयल को 1 टीस्पून अगर आप मुंह में रखें और उसको स्विश करें 10 से 15 मिनट कर लें तो वो बेस्ट है। वो आपकी ओरल हाइजीन के साथ साथ कुल्ली टाइप ना ऊपर नीचे करते जाएंगे और उसके बाद वार्म वाटर से इसकी कुल्ली कर लें, मुंह को साफ कर लीजिए। इससे आपकी डाइजेशन के इश्यूज हैं वो ठीक होंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक आपका अच्छा होगा। अगर आपको पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया है, आप सोचोगे आपने तो सिर्फ स्विश किया, लेकिन वो आपकी ड्राइनेस को कम करेगा, टैकीकार्डिया को कम करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, तो ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं। अच्छा ब्लैक नेक आपने टूथपेस्ट का तो बता दिया, लेकिन एक इशू होता है कि यहाँ पे ना लाइनें पड़नी शुरू हो जाती हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, तो मेरा सारा नेक के यहाँ के एरियाज पे ना ब्लैकनेस आ गई थी, काले काले, वो जिसको छाइयों टाइप चीज। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी आप ले लोगे मीठा सोडा, नमक अगेन। अब यहाँ पे नमक मेरे पास पिसा हुआ नहीं है, फिर वो आवाज़ आएगी। अच्छा मीठा सोडा इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा सा 1 टीस्पून मीठा सोडा लोगे, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नमक डालेंगे। और अगर आपके पास घर पे लीमू हो, लीमू नहीं है तो खुशबू के लिए आप ये डाल दो, लेकिन लीमू नेचुरल फॉर्म में होगा तो ज़्यादा बेहतर है। कितने? 20 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के 20 ड्रॉप से ज़्यादा एक किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं डालने। एक अच्छी खुशबू के साथ डन हो गया। ठीक है, आप ये मिक्स करके रख लोगे। इसमें आप कोकोनट ऑयल डालेगा? इसमें कोकोनट ऑयल डलेगा और थोड़ा सा वो खोपरे का वो भी डलेगा? नहीं वो नहीं डलेगा। अच्छा। डाल भी सकते हैं स्क्रबिंग के लिए, अगर आप डालना चाहें तो कोकोनट ऑयल के साथ थोड़ा सा ये डाल के कर दें तो एक अच्छा सा स्क्रब बन जाएगा। अब हमने इसको फिर करना क्या है? इसको आपने लगाना इसको अप्लाई करना है। मैं भी फेस का स्क्रब भी इसी तरह बनता है ना, इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिर हम करेंगे अभी और फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। बिल्कुल सही। तो दोबारा से बता दें, मीठा सोडा, खोपरा अगर हो, कोकोनट ऑयल डालेंगे बीच में, हाँ, और लेमन नहीं है तो लेमन एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए। कुछ भी करें तो इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, और फिर अभी हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आप फिर अप्लाई वगैरह कर लीजिएगा। मैं तब तक फिर डॉक्टर साहिबा से और डिटेल ले लूँगी। अच्छा, मुझे फिर कोकोनट स्क्रब का भी बता दें। देखिए यही कोकोनट स्क्रब भी बन गया ना। अच्छा, तो ये जब तक हमने इसमें ये नहीं डाला था, ये ड्राई वाला था, ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए था। आपने जब ये डाल दिया तो स्क्रब बन गया। साथ में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दें तो और बेहतरीन स्क्रब बनेगा। ये मैं बना के लगा के आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है। अच्छा, एंड कोकोनट मिल्क मास्क कौन सा होता है? हाँ, कोकोनट आज हमने चीज़ें डिवाइड की हुई हैं, तो कोकोनट मिल्क मास्क जो है वो बता रहे हैं डॉक्टर फैसल। ठीक है, हमने सोचा कि वो हम डिवाइड करके चले ना। डिओड्रेंट आप बताएंगे? बिल्कुल, डिओड्रेंट मैं बताऊंगी। अच्छा जी, प्लीज व्यूअर्स, मैं हाथ जोड़ रही हूँ बच्चों को डिओड्रेंट के इस्तेमाल के बारे में, और अगर डिओड्रेंट नहीं आप यूज़ करते तो कम से कम फिटकरी इस्तेमाल करना ज़रूर सिखाएं। इतने प्यारे तैयार हुए हुए यंग टीनेजर्स और एडल्ट्स मिलती हैं, और फिर उनसे जब स्मेल आ रही होती है तो साथ भी बंदा नहीं बैठ सकता। और ये चीज़ें यंग एज पे सिखाई जाती हैं ताकि कल को बच्चियों की जब शादियाँ हों, लड़कों की शादियाँ हों, तो एक इस बात पे लड़ाई ना हो रही है कि तुमसे बू क्यों इतनी आती है। बिल्कुल, देखो उसमें हम वाइप्स पहले जो आम टिश्यू ले लें आप, चाहे बच्चियों को मेक श्योर करें कि उनको वाइप्स बनाना बताएं। उसमें कोकोनट और रोज़ वाटर को डाल के उसको सोक करके रख लें, उनको डब्बी बना के दे दें।
दिन में 3 से 4 बार वो अपने आर्मपिट्स को, अपने पैरों को, अगर पैरों में स्मेल है तो उसको वाइप आउट करें, एक तो वो ज़रूरी है। फिर आप अपना ड्यूड्रेंट बना सकते हो, दैट इज़ आपने अरारोट लेना है, इसी में हम डाल लेते हैं अरारोट, उसके साथ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे हम लिक्विडी फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और फिटकरी डालेंगे इसमें? बिल्कुल डलेगी जी, फिटकरी डलेगी। तो फिटकरी डालेंगे और क्योंकि अल्टीमेटली तो यही जिसको एलम भी हम कहते हैं जी, कितना को? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं डलेगा। और साथ में Is that फिर enough? हाँ जी बिल्कुल इनफ। साथ में आप टी ट्री ऑयल अगर इसमें डालोगे तो वो स्किन की जो है Bacterial सारे मसाइल भी खत्म कर बैक्टीरियल देगा। मसाइल सारे ख़त्म कर देगा। और आप इसको हाँ, इसमें हम 20 मुझे आप 20, असिस्टेंट के 20, तौर पे रख लेना, हर जगह 20। चल आ जा 1। और इसकी खुशबू देखोगे आप कितनी अच्छी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ना हमेशा करती हूँ टी ट्री ऑयल के साथ अगेन मैं लेमन एसेंशियल ऑयल ज़रूर डालती हूँ। 20 ठीक है, तो 5 ड्रॉप लेमन एसेंशियल ऑयल के बस। ओके, और ये आप बना के आप रख लोगे। और इसको लगाना कैसे है फिर? इसको आप एक बॉक्स में डाल के रख लो, छोटा सा चने के दाल के दाने बराबर ये बन जाएगा, हार्ड मिक्सचर सा बनेगा, पाउडर की तरह ये लगेगा। अपनी आर्मपिट्स में, अपने पैरों में इसको लगाएं ठीक है। रेगुलर बेसिस पे। पहले मैंने बोला वाइप आउट करें, वाइप बनाने का तरीका, टिश्यू पेपर लें, उसको टिश्यू पेपर का फुल बॉक्स ले लें, उसको सोक करें रोज़ वाटर से और आपके कोकोनट ऑयल से, हल्का सा उससे ड्राई किया करें। और फिर लगाने के लिए आपने कोकोनट ऑयल ले लिया, फटकरी ले ली और साथ में अरारोट ले लिया या कॉर्नफ्लोर, इसका मिक्सचर बना के रख लें। इसको जब डब्बी में डालेंगे, अभी मैं सारी फॉर्म सामने भी ले आऊँगी जब तक होगा, तो आपको समझ भी आ जाएगी कि बिल्कुल सॉफ्ट सा एक टेक्सचर बनेगा। ठीक है। कह लें मॉइस्चर किस्म का, मॉइस्चराइज्ड किस्म का पाउडर है ये, सही। पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप आर्मपिट्स में लगाएंगे पाउडरी फॉर्म में चला जाएगा, तो ये एज सच पसीने को रोकेगा और बैक्टीरिया को रोकेगा। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से हम जानेंगे कि कोकोनट के को न्यूट्रिशनली हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने डॉक्टर फैसल से जानना है कि हम कोकोनट का जो कोकोनट मिल्क मास्क है वो कैसे बनाएंगे, हेयर कंडीशनर, हेयर सीरम, हेयर ऑयल, मतलब बालों से रिलेटेड हर वक्त खोपरे की बात होती है तो वो भी हमने डिटेल्स लेनी है उनसे। लिप बाम थोड़ा सा तो हमने बताया कि नेचुरली भी लगा सकते हैं, बट लिप बाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेच मार्क्स की क्रीम, बॉडी को डिटॉक्स करने का आपने हमें बता दिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब मैं डॉक्टर फैसल की क्या आपको बातें बताऊं? डॉक्टर साहब आपसे बाद में बात करूंगी, आप अभी खांसे और लोगों को कोविड से डराएं। अच्छा कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब को। बाय द वे, स्मॉग, खोपरे का, इस हॉरिबल स्मॉग में ये जो एक हवा है उसका क्या हम कर सकते हैं ये भी हमने जानना है। डॉक, कोकोनट किस किस तरह से यूज करें? आपका माइक का तंग कर रहा है, अगर मुझे जल्दी से एक माइक ला दें सेट पे तो अमेजिंग बात हो जाएगी, तो हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, एक सेकंड में मैं माइक आपको ला के देती हूँ डॉक्टर साहब, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट एज आई गो मीएंडरिंग ऑन द सेट। जैसे कि मुझे एक दफा किसी ने कहा सेट पे तो आप ऐसे घूमती है कि जिस तरह गवाची गां घूम रही होती है। इट्स ट्रू, आई एम अ बिट गवाचाड। हाँ, तो ये वाला माइक सही है, मुझे ज़रा बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। अच्छा, कोकोनट जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ऑयल का इस्तेमाल जो है वो हार्ट हेल्थ को ख़राब ना करे, हम लोगों ने कैसे ऑयल का इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ। कोकोनट का इस्तेमाल अगर आप एक हद में रह के करते हैं तो ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। बल्कि फ्राइंग के लिए भी जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कबाब कौन से तेल में तलने हैं, वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पीसीओएस के पेशेंट हैं, जो लोग दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीसीओएस में हम एक चीज़ सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो है डेयरी।
क्योंकि डेयरी एंड्रोजन लेवल बढ़ाती है, यानी कि दूध और दही हम फ़ौरन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर फैसल मजीद हमें कोकोनट मिल्क हाय, मैं आपको क्या बताऊँ, बाय द वे आपका माइक चल पड़ा, अल्लाह का शुक्र है, बेचारा थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहा था। वैसे भी आपको पता है मंडे ट्यूसडे को सोया सोया रहता है चीज़ें, लेकिन खैर अब तो बुध हो गई है दिनों का भी कोई एहसास नहीं रहता। अभी आज बुध, मैंने कह दिया ऑलरेडी बुध हो गई है। अहमद हाशमी मेरे कान में कह रहे हैं हाँ बुध हो गई है, क्या हो गया, मैं बता रही हूँ कि मुझे बुध हो गई है, मतलब मैं कह मंडे ट्यूसडे के बाद अब बुध को थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ है, चलाकियाँ। मुझे आज सुबह से ये सारे कह रहे हैं आप हमें बातों में घुमा रही हैं, तो मैंने कहा बातों में घुमाऊंगी और क्या, और किस चीज़ में घुमाऊँ, कौन सा हमारे पास कोई वो जो होता है कैरोसेल है जिसके ऊपर बिठा के सारे जो है वो घूम रहे हो। अच्छा चले वापस चलते हैं अपनी बात की तरफ। सो कोकोनट में मुझे भी जब भी मेरी तबीयत और या ये वाटर रिटेंशन वाला इशू होता है तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर्स कहते हैं दूध छोड़ दो, या दूध छोड़ने का मतलब चाय भी छोड़ दो, और कोकोनट मिल्क अब आप चाय में तो नहीं डाल सकते, वैसे तो डाल सकते हाँ बिल्कुल, ब्लैक कॉफी पे स्विच कर जाए, नहीं मतलब ब्लैक कॉफी और कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल एंड कॉफी, वो अच्छी लगती है, बेस्ट बुलेट प्रूफ कॉफी जिसको कहते हैं। हाँ वैसे वो अच्छी लगती है, लेकिन चलें ठीक है, आपको नहीं पसंद, आपको तो हम कह भी नहीं रहे, मैं तो पीसीओएस के पेशेंट्स को कह रही हूँ। मैं वैसे कह रही हूँ कि जो क्या है आप न्यूट्रिशनिस्ट को, बाय द वे ये बात सच है कि हमें एक सर्टेन एज के बाद ये जो फुल क्रीम मिल्क है हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं होती। मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रही थी कि दूध की ज़रूरत एक सर्टेन एज के बाद बच्चों को और बड़ों को नहीं होती। ये भी एक नया स्कूल ऑफ थॉट है, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी मैंने ऐसा तो नहीं है। देखो वेद में तो हम कहते हैं कि दूध किसी भी तरह से बंद होना ही नहीं चाहिए। गोल्डन मिल्क की तो बहुत ज़्यादा अफादियत है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। होलिस्टिक साइंस में हम कहते हैं 1 कप ऑफ मिल्क रात को लेना इज़ सुपर्ब। रात का डिनर अवॉइड करें, दूध ज़रूर पिएं, ये कहा जाता है, और हर एज में। अब पॉइंट ये है कि जिनको वाटर रिटेंशन है या जिनको गैसेस है, यो लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिनकी, उनके लिए पानी और दूध में अगर सब्ज़ इलायची को डाल दिया जाए तो दूध की तासीर बदल जाती है, तो वो फिर रिएक्ट वैसे नहीं करता। सो 1 कप दूध के अंदर अगर 3 सब्ज़ इलायचियाँ होंगी तो ऐसे में वो दूध की तासीर बदल जाएगा। अगर जिनको वाटर रिटेंशन है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए मैं पानी की भी तासीर बदल देती हूँ। पानी को अगर लेट्स सपोज किसी को एक्जिमा है, स्किन ड्राइनेस है, सोराइसिस है, ऐसे में अगर हमें उनको ट्रीट करना है तो पानी की तासीर को भी बदला जाता है विद सब्ज़ इलायची। तो 1 लीटर ऑयल के पानी के अंदर 12 सब्ज़ इलायचियाँ 1 बॉयल दे के अगर रख दिया जाए तो वो पानी की तासीर को बदल देती है, बॉडी ड्राइनेस को कम करती है, वाटर रिटेंशन को कम करती है। मिल्क इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एडल्ट्स बट बच्चों के लिए अच्छा है। माई प्लेट द USDA's करंट न्यूट्रिशनल गाइड 2011 यानी कि अबाउट 10 ईयर्स को कह रहे थे कि 2 से 3 कप डेयरी जो है वो ले सकते हैं एडल्ट्स, लेकिन उसका मतलब है दही ले लें, चीज़ ले लें या कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया मिल्क ले लें। ये एक पॉइंट पे मुझे इसलिए याद है क्योंकि एक पॉइंट पे ये मुहिम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ऑल ह्यूमन, सारे इंसान जो है वो दूध जो है वो बिल्कुल पैदाइश में, इन्फेंट्री में डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट बहुत से एडल्ट्स ऐसे हैं जो जैसे बड़े होते हैं उनको एंजाइम लैक्टेज से इशू होना शुरू हो जाता है और लैक्टोज मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मैं आपने कहा ना कि मैंने भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने पॉइंट इज कि नई रिसर्चेस आ रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपने देखा है टाइम के साथ हर नई रिसर्च के बाद एक और नई रिसर्च आ जाती है क्योंकि हम सीख रहे होते हैं। जब हम मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूं, होलिस्टिक साइंस की जब हम बात करते हैं तो उस ज़माने में सीखने का तरीका जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता था, लैब बेस्ड नहीं होता था। टाइम टेस्टेड जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि उनको कंसिडर करना चाहिए। हाँ, ये जो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो गूगल पे आ जाते हैं या ये छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, और इनको जो है ना, इसमें आप देखें हर चीज़ के अच्छी भी हैं, बुरी भी, और बुरी भी बहुत एक्सट्रीम होती है। वो तो फिर ये भी लोग कहते हैं, एक पूरी स्कूल ऑफ थॉट है कि वैक्सीनेशंस करानी नहीं चाहिए। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई वी आर एंटी वैक्सर्स, यानी कि वैक्सीन्स बच्चों को लगाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। बच्चों का खुद इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारियाँ हो के सेट हो जाता है। भाई मैंने नहीं अपने बच्चे को बीमार करना बार बार, मैं क्यों अपने बच्चे को खुदा न खास्ता मीजल्स होने दूँ या स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स की वजह से ही तो खत्म हुआ, वरना ये तो वो बीमारियां थी तो जान ले लेती थी। अच्छा, कोकोनट किस तरीके से हम यूज़ करें? कोकोनट मिल्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है डेयरी के लिए। जैसे डॉक्टर मासूमा ने भी कहा कि कोई अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या जैसे हम लोग अपनी जो हमारी साइंस है उसमें हम मना कर देते हैं डेयरी,
PCOS के पेशेंट के लिए, क्योंकि ये एंड्रोजन लेवल बढ़ाता है। यानी कि दूध भी और दूध से बनी चीज़ें भी, दही भी आ जाता है, ठीक है। चीज़ भी इसके अंदर आ जाता है, तो उसके लिए कोकोनट बहुत अच्छा जो है वो आपका ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल की हम बात कर चुके हैं। कोकोनट एज अ स्नैक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कोकोनट एक ऐसा चीज़ है, आप उसके 2 स्लाइसेस लेते हैं ना, जो 2 घंटे बाद भी वो कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर ही घूम रहा होता है। आपका बहुत मंचिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एज अ स्नैक इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हार्ट को बेहतर रखेगा, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स अच्छा फ्रेश कोकोनट या जो ड्राई कोकोनट होता है? फ्रेश कोकोनट ज़्यादा बेहतर हाँ, है, क्योंकि फ्रेश कोकोनट तो खाया भी जाता है, 2 पीस आप खा लेते हो, ड्राई कोकोनट के तो तीसरे पीस पे ही हलक में वो फंसना शुरू हो जाता है। वैसे भी जो फ्रेश चीज़ होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे कोकोनट आयरन और कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है, दोनों चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। ख़वातीन के लिए आयरन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिनको हम अक्सर और बेशतर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, और हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसके लिए कॉपर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तो एज अ स्नैक अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप डिज़र्ट्स के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, डिज़र्ट्स के ऊपर आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे डेट बॉल्स बनाए जाते हैं, आप डेट्स को उसके अंदर से गुठली निकाल के आप उसके बॉल्स बना के उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट डाल देते हैं, तो वो आपका एक हेल्दी मंचिंग के लिए आपका एक हेल्दी स्नैक तैयार हो जाएगा, जो कि मीठा भी और आपके मीठे की क्रेविंग को भी एड्रेस करेगा। नाश्ता जब करें तो आप जो भी सिर्फ दलिया एक बहुत ही अमेजिंग सोर्स है ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप अगर जौ का दलिया लेते हैं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप थोड़े से पिस्ते, बादाम और साथ में उसके ऊपर खोपरा भी डाल देते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ याद आ गई आपके कहने के ऊपर ही, कि जो मैं अपने पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा देती हूँ, वो बच्चियाँ जो इनफर्टिलिटी के लिए अपने लिए परेशान है, पीरियड्स के 2nd डे से लेके 7th डे तक जो ड्राइड कोकोनट होता है, जिसे कच्ची गिरी जो आमतौर पे हलवों में डलती है, 1 इंच वो 1 टीस्पून चाय की पत्ती के साथ 2 कप पानी में डाल के इतना बॉईल करें कि वो 1 कप रह जाए, उसको छान के रख लें, वो कहवा पिएं, और वो जो आपने गिरी है जब निकाल लोगे तो उसको चबा के खाएं फ्रॉम 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th डे तक। तो ये आपका नेचुरल क्लोमिड का काम करेगा, नेचुरल आपके फॉलिकल बेहतर करने के काम भी आता है। यानी कि तो अगर कोकोनट आपको का गायनी बहुत के ज़्यादा- मसाइल हो रहे बिल्कुल, हैं आप और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपके मसले एग साइज़ अच्छा नहीं है, आपका फॉलिकल साइज़ अच्छा नहीं है, आपको ब्लीडिंग खुल के नहीं होती है, तो उसमें कोकोनट और पत्ती का जो ये कहवा है ये मिरेकुलसली काम करता है। अमेजिंग। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल हमें गाइड करेंगे कि हेयर ऑयल कोकोनट का किस तरीके से, एक तो हम ऑयल हर बंदा सर पे लगाता है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ही अब लोग ऑयल लगाना शुरू हो गए, लेकिन तरीका नहीं आता। लोग रात को लगाते हैं और फिर अगले दिन या कभी कभी एक पूरा दिन छोड़ देते हैं सर में ऑयल। अब ये ठीक है नहीं है, क्या करना चाहिए, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्यारी सी नूर हाशमी हमारे साथ हैं, जो खुद भी एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं माशाल्लाह से, इनकी अम्मी भी एक्टर हैं। तो नूर को आज हमने कहा कि बेटा, एक तो वैसे आपको पता है मेरा फेवरेट नाम है क्योंकि मेरी अपनी बेटी का नाम है, बट नूर को हमने इसी प्रोग्राम पे आज बुलाया कि हमने कहा कि देखिए रियल पीपल के ऊपर जब हम ट्रीटमेंट्स करा के दिखाते हैं तो इट मेक्स अ डिफरेंस। ये आपका जी, brush भी पहले आपने देखा हमने स्क्रब बनाया, पहले स्क्रब लगाएंगे इसको, ठीक है, और साथ ही मास्क जितनी स्क्रब जितनी देर में लग के उतारते हैं तो मास्क बता दूंगी आपको, ताकि मास्क लगाना भी हमें पता लगे। ठीक है। ठीक है, सो चेहरे को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जो हमने स्क्रब बनाया है, स्क्रब आपके ज़हन में होगा, जो अभी मैंने रेसिपी दी हल्के से। अच्छा, स्क्रब का व्यूअर्स अगेन लाइक यू नो दैट विद माय प्रोडक्ट्स एज वेल, आपने मुझे कहा कि जुगन तुम्हारे जो स्क्रब्स हैं उनको थोड़ा सा जेंटल बना दो, तो मैंने फिर आपके कहने पे मज़ीद और उसको
जेंटल कर दिया। बाय द वे मैंने अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी, उस दिन भी मैं एडमायर कर रही थी कि बहुत रेयर है कि कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से किसी भी कमेंट को ले, और ये बेहतरीन बात लगी कि नूर ने बहुत नूर देखो, नूर मेरी प्रोडक्ट लाइन का नाम है ना, और हमारा ये भी तो प्यारी सी हमारी एक नूर बैठी हुई है। एक्चुअली होता ये है कि देखिए व्यूअर्स, हम सीखते हैं गाइडेंस से, हम क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिवली लें तो उससे फिर हमें सीखने का मौका मिलता है। अब देखिए कितने आराम से, कितने हल्के हाथ से, ऑलमोस्ट इस तरह कहते हैं हवा में अपने हाथ को घुमाना है। रबिंग का मतलब या स्क्रबिंग का मतलब रगड़ा नहीं देना होता कि आप रगड़ा दें, बिल्कुल भी। जितना जेंटल हाथ होगा उतना ये बेहतर रिजल्ट आएगा। डेड स्किन, और आप देखो ये जिस तरह मैं आपको कह रही थी कि उसको हम अगर थोड़ा सॉफ्ट रख लें, अगर आप हाथ लगा के देखो तो इस वक्त ये सॉफ्ट है, ये हार्श नहीं है। हाँ, मतलब हल्के हल्के उसके अंदर हैं दाने। देखिए वो दाने जब आप हवा में हाथ चलाते हैं ना व्यूअर्स, ये देखिए ऐसे करके जब आप हाथ अपना जेंटली जिस तरह मासूमा कर रही हैं, तो वो होता ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो भी एक्सेस डेड स्किन होती है या ब्लैक हेड्स होते हैं वो निकल आते हैं। इसीलिए नाक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है ऐसे ऐसे करके। बट व्यूअर्स जेंटली हम जब रगड़ते हैं ना तो फिर स्किन डैमेज होती है, फिर कहते हैं आपके तो प्रोडक्ट से हमें ये हो गया, आपने जो मास्क बताया मासूमा उससे तो ये हो गया। इट्स जस्ट कि आपका जितना जेंटल हाथ होगा, कतन वही बात है कि आप जोर से लगाओगे, स्किन को डैमेज करना मकसद नहीं है, स्किन को साफ और अच्छा करना मकसद है। जैसे हम कहते हैं कि गोरा करना भी मकसद नहीं होता, मैं इस जो है ना इवन करना मकसद है कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल, और क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है तो मुझे पानी भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज भी कर रहा है स्किन को, यानी कि डेड स्किन भी रिमूव हो रही है और मॉइस्चराइज भी हो रहा है। अच्छा मुझे आप अपना ये करें, क्योंकि अब उसके बाद आपने इसको क्लीन अप करके अगला स्टेप बनाना है, तो तब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर साहब टेल मी व्हाट आर वी मेकिंग? पहले हेयर सीरम बता देते हैं आप। ठीक है। हेयर सीरम में हम डालेंगे 3 चीज़ें। ये है अलसी की जेल निकाली हुई, अलसी की जेल, अलसी को थोड़ा सा पका लेंगे पानी में तो ये जेल निकल आएगी उसकी। ठीक है। ये है एलोवेरा जेल। ठीक है। और तीसरी चीज़ हम डालेंगे ये कोकोनट क्रीम। ठीक है। अगर वो 1-1 टेबल स्पून है तो कोकोनट क्रीम हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये आपका बन गया सीरम। अब इसको आपने बालों की लेंथ में लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप अपने सादे पानी से धो लें, शैम्पू करना चाहें तो शैम्पू करें। इससे आपके बालों की जो टेक्सचर है वो भी बेहतर हो जाएगा, 2 मुँहे बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बेसिकली एक हेयर मास्क टाइप चीज़ ही हो गई, क्योंकि सीरम तो वो होता है ना जिसको आप छोड़ सकते हैं, वो लीव इन सीरम होता है। ये जो भी है आप छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहें, अगर आप फ्यू ड्रॉप्स डाल के लेंथ एंड एंड्स पे लगा लें। अच्छा व्यूअर्स, लगाने का तरीका ये है कि ऐसे 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 करके आपने लगाया और अपने एंड्स के ऊपर ऐसे किया, रगड़ना नहीं है। बिल्कुल जिस तरह आपने स्किन को नहीं करना उसी तरह आपने अपने फेस को ऐसे ऐसे करके नहीं, फेस या स्किन या बाल किसी भी जिस्म के हिस्से को, आई मीन ये आप, तो ये सिचुएशन है। सो यू टेक इट एंड इस तरह करके आपने अपने जिस तरह आपने हाथों में फ्यू ड्रॉप्स डाले, जिस तरह ये आपके हैंड्स है इसके ऊपर आपने फ्यू ड्रॉप्स डाले और उसको फिर आपने ऐसे ऐसे अपनी हाथों के ऊपर कर लिया स्प्रेड, और ये करके आपने लगाया। अगर तो आपने लीव इन करना है, अगर आपने इसको एज ए कंडीशनर यूज करना है तो ज्यादा लगा के इसको आप वॉश कर लीजिए। तो यानी कि आपने ये किया कि आपने अपने बाल धोए, उसके बाद आपने ये लेंथ एंड एंड्स पे लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, उसके बाद सादे पानी से भी रिंस कर लें। अगर थोड़े से बाल आपके होते भी हैं ग्रीसी तो इट डजंट मैटर, नेक्स्ट डे आप बेशक वॉश कर लेना, एक दिन उसको ऐसा जिसमें कोई ग्रीसी चीज़ नहीं है तो आपको मैं ख्याल है कि इतना ग्रीसीनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर आप इसी को थोड़ा सा पतला करके उसमें स्प्रे में करके बिल्कुल ही ऐसा रखना चाहते हैं जो पूरा दिन आपके बालों में लगा रहे, तो आप इसमें नहीं कोकोनट मिल्क का या कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर लें इंस्टेड ऑफ कोकोनट क्रीम। ठीक है, तो वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। यानी कि 3 चीज़ों की बात हो रही है, कोकोनट क्रीम, कोकोनट मिल्क और कोकोनट वाटर। अच्छा, जितना आपने उसकी पतली कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से रख लीजिए। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आपको एक हेयर ऑयल बताता हूँ। ये 2 हिस्सों में बनेगा हेयर ऑयल। एक हिस्से में हम इसमें डालेंगे तिलों का तेल। ठीक है। ठीक है, तिलों का तेल कितना? अगर 500 ml हमने तिलों का तेल लिया है, ये सारा डाल दीजिए। 500 ml उसमें हम डालेंगे ये हिबिस्कस लीव्स, जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं। उतार के स्टेम से या स्टेम समेत? स्टेम समेत भी डाल देंगे तो ठीक है, बस इसको वॉश कर लीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, तकरीबन अगर हमने 500 ml
तिलों का तेल लिया है, तो एक मुट्ठी भर के हमने हिबिस्कस लीव्स डालने हैं, और ये हमने डालना है नारियल की जो ऊपर की छाल होती है। ठीक है। ठीक ये बर्न की हुई है हमने? नहीं, ये इसी तरह से ही आई है, ये ऊपर से इसी तरह से उतारी। ठीक है, तो ये पूरा डाल दो। ये पूरा हमने डाल देना है, जितना भी डालना है आपने, तकरीबन एक नारियल की, आधे नारियल की हमने डाल के इसको हमने अलग से पका लेना। अच्छा, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हमने लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमने, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमने ले लिया कोकोनट ऑयल तकरीबन। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन ऑयल है, पहले हम ये भी रेडी करेंगे, वो रेडी करेंगे और फिर इसको उसके कंबाइन बाद करें। इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ठीक है। कोकोनट ऑयल हमने ले लेना है 200 ml। अभी हम अंदाज़न बता रहे हैं आपको, ठीक है, 200 ml। अच्छा, अब इसका जो है ना, असल में इसकी ट्रिक है, वो तो पकने रख दिया आपने, ये पकने रख दिया। जब ये एक पक जाएगा तो ये देखिए, अभी तो लीव्स के ऊपर और उसके ऊपर सारा लग गया है ना, ये उसकी छाल के वो जो बाल हैं उसके ऊपर। अब जब हम इसको कुक करेंगे तो वो उसके अंदर से निकल आएगा सारा, निकल आएगा। और दूसरा ये कि अभी तो हमने थोड़ा सा लिया है, वो ऑयल काफ़ी ज़्यादा होगा तो वो हल्की आंच पे पकता रहेगा। दूसरा स्टेप इसका ये है कि हमने कोकोनट ऑयल लिया 200 ml, इसको हमने हल्की आंच पे पकने रख दिया। ठीक है। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कड़ी लीव्स। ठीक है। ठीक है। कड़ी लीव्स हमने 200 ml में तकरीबन ये मुट्ठी भर के हमने कड़ी लीव्स डालने, और जैसे ही कड़ी लीव्स में कड़कड़ा जाएंगे आपने चूल्हा बंद कर देना। ठीक है। ठीक है। जब ये दोनों ऑयल ठंडे हो जाएंगे, दोनों को छान के मिक्स करके रख लें, और हफ्ते में 2 दिन लगाएं। कैसे लगाना है, तरीका कैसे लगाना है? कभी भी गंदे बालों में तेल मत लगाइए। अच्छा। ठीक है? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि गंदे बालों की वजह से आपके जो पोर्स होते हैं, जो उनको क्लॉग हो जाते हैं और उसमें और तो मज़ीद वो बंद हो जाते हैं। तो आप अपने साफ़ बालों में 1 दिन पहले धुले हुए बाल हों, उनमें आप तेल लगाइए, और तेल आपने सिर्फ जड़ों में मसाज करना है। पूरे बालों में आप सीरम या कंडीशनर लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑयल है आपने वो सिर्फ जड़ों में लगाना है, और उसका अच्छा सा मसाज 15-20 मिनट करके छोड़ दें। 2 घंटे बहुत काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन एनफ। पर 2 आवर्स के टाइम को ना एक्सीड किया करें। व्यूअर्स, होता ही है कि जब आप ओवरनाइट छोड़ देते हैं ना, तो इतनी सॉफ्ट हो जाती है आपकी रूट्स के, आप ज़रा सा ज़ोर से स्क्रब करते हैं तो हाथों में बाल आने बाल शुरू हो टूटना जाते हैं। शुरू हो जाते हैं। तो 1.5 से 2 घंटा जो उनसा वो काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा बालों पे ना छोड़िए। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से वापस रीस्टार्ट करेंगे कि मज़ीद और क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं कोकोनट से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको एक बात बतानी है। हमारे जो एक कैमरा मैन है ना, पुनू, वो बहुत फ़नी है। जैसे ही शो शुरू होने वाला होता है ना, जैसे ही ऑन एयर आने लगते हैं तो एक बाजू ऊपर जाता है कि बोल लो। तो बड़ा शाहाना स्टाइल लगता है कि गो अहेड, यू कैन टॉक नाउ, बोलिए। You know what I mean? वो एक बाजू ऊपर जाता है। खैर, ये तो हमारे सेट पे चलती रहती है चीज़ें। अच्छा जी। नूर का चेहरे पे थोड़ी सी आप रेडनेस देख रहे होंगे व्यूअर्स, और उस रेडनेस का रीज़न ये है कि जब आप स्क्रब करते हैं तो रेड, ऑब्वियसली क्योंकि आप स्किन का एक लेयर उतार रहे हैं तो कुछ हद तक रेडनेस होती है, और इसीलिए इसके बाद मास्क लगाना ज़रूरी होता हाँ है जी। कि आप जब भी स्क्रब आउट कर रहे हो तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम मास्क बनाएंगे। अंडे की सफ़ेदी, ऐसे मैंने किया, अब इसके ऊपर भी बोलेंगे कुछ। अंडे की सफ़ेदी, अगर साथ बू में आई ना आप तो मैंने देखो नूर को बाहर खड़ा कर देना धूप पे पकने के नहीं, लिए। बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके साथ आप देख रहे हो, क्योंकि इसकी थोड़ी सी स्किन रफ हुई हुई है। मुझे बता रही थी कि नॉर्दर्न एरियाज में गई, वहाँ से ड्राइनेस लेके और ये बेटा, रैशेस लेके वापस आई है। सन ब्लॉक, ठीक है? सनस्क्रीन, उसके साथ ग्लेशियर्स में भी ग्लेशियर्स में। सनस्क्रीन लगाते हैं। ठंडा, चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो, धूप की जो यूवी रेज है हमने उनसे बचना है। इसके अंदर हमने कॉफ़ी डाली, साथ में थोड़ा सा कोकोनट मिल्क, 2 टेबलस्पून और कोकोनट ऑयल, ताकि थोड़ी सी जो है ना मॉइस्चर रहे। ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इन्होंने मेरे बेचारे भाई से ली हैं।
हर चीज ब्रेक में जाके ना पहुंच जाती है कॉली लेके के भाई ये थोड़ा सा ये पकड़ा दे, थोड़ा सा वो पकड़ा, यही हुआ ना, यही हुआ ना। हाँ, बड़ी बुरी बात है। अच्छा जी, इसको मिक्स करेंगे और ये फेस एंड नेक पे, और ये फेस एंड नेक पे लगा देंगे। मिक्स अच्छा सा करेंगे, ये बड़ा अच्छा सा चॉकलेटी स्मेल आएगी इसमें से, स्मेल नहीं आएगी। तो खाएं मुझे कॉफी, वो ठीक है, कॉफी हाँ, की कॉफी स्मेल की। काबिल कबूल है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो जो अंडे, कच्चे अंडे की होती है। बाय द वे अगर आप जर्दी निकाल दें तो अब फिर ये इससे बिल्कुल भी सूदिंग smell- फीलिंग हो रही होगी, ठंडी ठंडी सी ना, सो गई हो थोड़ी थोड़ी उससे बोलना। हो रही है कंफर्टिंग फीलिंग उससे। इससे ना वो जो थोड़ी सी आपको आ जाती है स्किन के ऊपर वो जो होता है ना, थोड़ी सी जो क्या टर्म होती है, बर्निंग सेंसेशन है ना, वो थोड़ी सी कम हो वो जाएगी, settle हो जाएगी। सेटल हो जाएगी, सूदिंग इफेक्ट देगा इसको और नरिशिंग इफेक्ट भी देगा। टाइटनिंग के तो है ही हैं इसके प्रॉपर्टीज। आप लेकिन खेलें, बच्ची है। हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, स्ट्रेच मार्क का बता दें आपको। उफ प्लीज, हर दूसरी और बल्कि मर्दों का भी जो जिनका वेट गेन करके वेट उतरता है या जो बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन करते हैं, स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम्स हो और जाते बहुत हैं। ही आसान चीज़ है लेकिन बेइंतहा इफेक्टिव है। और प्रेगनेंसी में तो ये जो अभी बताने लगे हैं, वाइल यू आर प्रेग्नेंट, उस दौरान अपने स्टमक और अपने लेग्स का जो एरिया है, व्यूअर्स देखें, एक आपका एरिया होता है यहाँ से लेके इधर से लेके राइट आपने यहाँ तक, आपके नी कैप तक होता ये है कि ये सारी आपकी बॉडी एक्सपैंड कर रही होती है। तो फ्रंट ऑफ बॉडी, टॉप ऑफ द वेस्ट से लेके नीज तक और बैक पूरा आपने ज़रूर ये करना है, क्योंकि आपकी स्किन खिंच रही होती है। इसका नाम स्ट्रेच मार्क्स क्यों लगाते है, क्योंकि स्किन जब स्ट्रेच करती है तो फिर वो ऑलमोस्ट जिस तरह लाइनें पड़ जाती हैं स्किन के अंदर। तो अवॉइड कर लेंगे इस चीज़ को यूज़ करके तो फिर आपको बढ़ेंगे ही नहीं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें हम लेंगे कोकोनट ऑयल, इसमें हम डालेंगे एप्रिकॉट कर्नल ऑयल। ठीक है, वो पानी का था। हाँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल है तो 1 टेबल स्पून एप्रिकॉट कर्नल ऑयल और 1 टेबल स्पून शिया बटर। चिया बटर, ठीक है। देखिए, मैक्सिमम नरिशमेंट स्किन को चाहिए होती है जब स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं या ऐसे फेज से आप गुजर रहे होते हैं जहाँ पे आपको पड़ रहे हैं। जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन हुआ है, उसके बाद आप वेट लूज़ कर रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इस बात का कि आप फिर प्रॉपर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें। ये मत सोचें कि मतलब देखें, पतला आपने अपने आप को करना है, हेल्थ अव्वल तो वेट हमेशा हेल्थ रीजंस के लिए कम करना चाहिए, लोगों की बातें और इन चीज़ों की वजह से नहीं। और जब हम हेल्थ रीजंस के लिए कम करते हैं तो फिर हमें अपनी स्किन का और अपने बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब इसको करना यह है कि हमने डबल बॉयलर पर रख के इसको मेल्ट करना। ठीक है, जब तक हम मेल्ट नहीं करेंगे तो ये थोड़े दिनों के बाद ये जो सा ऑयल है जो हमने एप्रिकॉट कर्नल ऑयल डाला है ये सेपरेट हो जाएगा। मेल्ट करने के बाद जब हम इसको रखेंगे तो वो फिर रच ये बस जाता रच है। बस जाएगा। तो ये आप क्रीम बना के रख लीजिए और ये लगाते रहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे जल जाते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसा हल्का फुल्का बर्न हो गया और वो जलने का जो निशान है वो नहीं जाता, उस पर सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते रहें तो 2-3 महीने में आपका वो जले हुए का निशान जो उनसे बगैर किसी और चीज़ के लगाए ख़त्म हो जाता है। और ये बिल्कुल आजमूदा चीज़ है। हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स डन। बहुत सारी और चीज़ें नहीं कहेंगे तो बस बता अब हम बस कर देते हैं क्योंकि है, हमने बस डॉक्टर कर साहिबा से वेट लॉस के बारे में पूछना है। हमने आपसे शुरू में बात की थी कि कोकोनट ऑयल जो है वो वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, तो कैसे यूज़ किया जाता है वो भी जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, हमने लगा दिया है, हम नेक्स्ट ब्रेक में इसका चेहरा दिखाएंगे कि अब कैसा लगा। अब कैसा लग रहा है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप सोच रहे होंगे कि ये वॉलेट किसका है। ये हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ प्रोड्यूसर साहब नईमुल हसन का वॉलेट है जो इन्होंने हम सबको एज ए टीम गिफ्ट किया है। तो ऑनर ही देखें, कुछ इनके पास 1 2 5,000 के, हाँ बस 2 हैं। तो ये आपके लिए डॉक्टर साहिबा नईम की तरफ से गिफ्ट है, ये आपके लिए। और बेटा इसमें बाकी जो सब चीज़ें हैं वो आपके लिए हैं, ठीक है ना। और अब ये मामला अगर हो गया, थैंक यू नईम, ब्लेस यू, यू आर वेरी जेनरस नीमू।
सौदा आप पहली के बाद खरीदना घर का। अच्छा, तो एंड में आज अपनी मस्ती के मूड में व्यूअर्स कभी कभी थोड़ा रूटीन से हट भी जाना चाहिए और नईम के वॉलेट को वायलेट भी करना चाहिए। वो टेंशन के मारे पानी पे पानी पीते जा रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। कोकोनट पानी पिएंगे नहीं तो आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी, परेशान नहीं होना। अच्छा, आप ये बताइए कि डॉक्टर साहब वेट लॉस के लिए हम किस तरह कोकोनट को या खोपरे को यूज़ कर सकते हैं? बाकायदा इस चीज़ की रिसर्च आई है कि अगर आप 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का डेली इस्तेमाल करते हैं तो एब्डोमिनल फैट कम हो जाता है। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जब आप 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, चाहे आप उसमें ऑमलेट बनाते हैं, चाहे आप उसमें खाना बनाते हैं, चाहे आप वैसे उसको मतलब वैसे उसको स्वॉलो कर लेते हैं, तो होगा क्या, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी। मतलब ऑयल जो है वो आपको काफ़ी देर तक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता रहता है, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है जिसकी वजह से अगेन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर हुई हुई है तो वो भी कम हो जाएगी। डाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से ज़ाहिर आपके आधे मसले आपकी गट से शुरू होते हैं। जब आपकी गट बेहतर हो जाएगी, आपका वेट लॉस खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। अगर आपको भूख ही नहीं लगेगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, तो ज़ाहिर आप कम खाएंगे। ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करता है, आपको एक पीसफुल उस पर रखता है। तो ज़ाहिर है हमारे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इमोशनल ईटिंग करते हैं, तो ये इमोशनल ईटिंग के लिए भी आपके मूड को बेहतर रखता है। इमोशनल ईटिंग भी आप इसके साथ नहीं करते, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, एंड जिनके गट से रिलेटेड मसले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस कराता है। तो बहुत ही बेहतरीन इसका हल तो यही है और सबसे अच्छा है कि ये आपको ये हेल्दी फैट प्रोवाइड करता है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है, तो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं इसके, तो इसलिए ये बॉडी में एब्जॉर्ब ज़रा देर में होता है, तो इसलिए अच्छा रहता है। दूसरा ये कि इससे बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। आप डेली सुबह निहार मुँह 1 टीस्पून इसकी पीनी शुरू करें, 40 डेज़ पिएँ तो आपकी बॉडी जो से पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए। अच्छा, अब मैं एक ऑड सा सवाल पूछूंगी, लेकिन मुझे यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने जैसे कि कहा कि जो डेंटल हाइजीन है उसमें आपने उसको स्विच किया 1 टेबलस्पून को या टीस्पून या टीस्पून चाय की चमची को, तो क्या फिर इसको निगल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल वो भी उसने नहीं, क्योंकि उसने आपकी सारी फंगल और बैक्टीरियल कोई अगर इन्फेक्शन या अंदर कुछ ऐसी चीज है तो उसको आपने बाहर निकालना है। तो यानी कि उससे स्विच करने के बाद आपने फेंक दिया और फिर उसको निगल लिया। वार्म वाटर से अपने आपके माउथ को रिंस भी करना है। उसके बाद अगर आप ब्रश करना चाहें तो आप ब्रश करें, और जैसे ही कह रहे हैं कि टीस्पून पिए तो वो आप अपनी चाय में ऐड कर सकते हो, अपनी कॉफ़ी में ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को पीना वैसे ही मुश्किल लगता है, तो आप उसको किसी भी एडिशनल किसी खाने की चीज़ में ऐड करके ले सकते हो। कहवे में ले सकते हो, रात सोने से पहले ले सकते हो। जो मैं यूज़ करती हूँ सुबह, मैं इसलिए पूछी हूँ कि आई वांट टू, अब मैं देखिए आप लोगों को व्यूअर्स अगर गाइड करते हैं तो फिर उन चीज़ों को खुद भी तो फॉलो करना है ना। आप सुबह कहवे में 1 टीस्पून, जैसे डॉक्टर फैसल ने कहा और जैसे डॉक्टर आयशा ने बोला, वो बीच में डाल के ले लें तो वो बेस्ट है। बिल्कुल ऑमलेट भी इसमें बना के आप ले सकते हैं, वो भी। लेकिन वही बात है कि आपका सारा दिन की जो है वो 2 टेबलस्पून से ऊपर नहीं जानी चाहिए कंजप्शन, क्योंकि और चीज़ों में से भी आप फैट ले रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपकी कैलोरी जो है 200 कैलोरीज, अगर 2000 कैलोरीज का आप डाइट प्लान यूज़ कर रहे हो तो उसमें 200 कैलोरीज जो हैं वो आपकी फ़ैट रिलेटेड होती हैं, तो उसको डिवाइड सही करना है। तो वही वाली बात, जो लोग बिल्कुल फैट फ्री डाइट पे चले जाते हैं, अगर आपने करना ही है तो कम से कम फिर 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी आजकल जिस तरह हर कोई कीटो डाइट, और मेरे ख्याल से डॉक्टर आयशा भी वो तो दूसरी एक्सट्रीम है ना, वो तो पे चले जाते हैं कि इतना ज़्यादा घी लेना, और इतना, आपको पता है मेरे पास क्लिनिक के अंदर, और डॉक्टर आयशा, डॉक्टर फैसल आप भी बताएंगे कि हमारे पास क्लिनिक में इस पिछले 2-3 साल में जब से कीटो फोबिया हुआ है सबको, आपकी यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ, नेजल ब्लीडिंग के साथ, पाइल्स के साथ इतने पेशेंट्स आते हैं, और जब आप उनकी हिस्ट्री पूछो तो पीछे वो गुच्छों में बाल, बिल्कुल पोस्ट कोविड हेयर फॉल क्या होगा जो कीटो के बाद। मैंने व्यूअर्स नो डाउट अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई थी वीडियो इससे रिलेटेड कि कीटो डाइट ऐसे हो सकती है। उन दिनों में ना मुझे बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, मैंने की वो कीटो डाइट। जैसे ही मैंने कीटो डाइट छोड़ी तो मेरे उतने ही ज्यादा, उससे बल्कि ज्यादा 4-5 पाउंड चढ़ गए। और दूसरा जो मेजर इशू हुआ वो ये हुआ कि गुच्छों में बाल गिर रहे थे। तो प्लीज व्यूअर्स, अगर आपके बाल गुच्छों में गिर रहे हैं, आपके वियर्ड इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके इंटरनल इम्पैक्ट्स हैं
किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना। आप जैसे कोकोनट पे अगर हमने बात की तो सिर्फ अब कोकोनट पे ही नहीं, हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी और भी चीज़ें हैं। किसी भी एक्सपर्ट से मिलो, आपको बताने का मकसद ही ये होता है या इन्फॉर्मेशन देने का मकसद होता है कि आपको पता हो कि ये चीज़ें भी हैं, यूज़ कैसे करना है। अपने करीबी किसी एक्सपर्ट को मिल के अपनी बॉडी टाइप के अगेंस्ट आप अपनी डाइट प्लान्स और चीज़ों को इस्तेमाल करो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नूर के चेहरे से हमने मास्क रिमूव कर दिया था और आ जाओ मेरा बेटा, ज़रा एक दफ़ा हम व्यूअर्स को प्यारा सा चेहरा। अब देखिए, जो रेडनेस हमने देखी थी बिगिनिंग में वो सेटल हो गई है। अब ये जो इनके जो दाने हैं ये भी इंशाल्लाह थोड़े सेटल हो जाएंगे। और ये जैसे कि आप बता रहे थे कि ये पहले से थे, राइट? या आपने कहा था कि जो ये हाँ, ये जब अप नॉर्थ गया था मेरा बच्चा तो तब इनको ये इशू हुआ था। अब ये पिक्चर्स देखिए कि ये था। अब आप देखिए कि एक जेन्युइन डिफरेंस आया है। हमने कोई बेस बूस कुछ नहीं लगाया, बट वो जो एक चेहरे पे वो डेड स्किन थी और वटेवर थी वो कम से कम उतर गई है। और चीज़ मैं अपने स्पा में भी जो करती हूँ ना कि कल्बिश में हमारे पास होता ही है कि हम फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से, टाइप के हिसाब से उसी वक्त सारे स्क्रब्स बनाते हैं ताकि नेचुरली जो इफेक्ट आता है वो आपके सामने है, वो सामने नेचुरल प्रोडक्ट। और हम इंशाल्लाह कल नहीं परसों, लेट्स डू दिस ऑन फ्राइडे को हम मासूमा ज़हरा को बुलाएंगे अपने प्रोग्राम पे फिर से, और वो पूरा हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करके, जो मैं आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट कहती हूँ ना, मैं भी आज से इनका दिया हुआ डाइट प्लान स्टार्ट करी हूँ, देखें क्या होता है। अब मैंने तीनों के पास एक एक करके जाना है कि कोई मुझे पतला कर दे, देखते हैं क्या होता है। बट वन थिंग एट अ टाइम करनी चाहिए। एक ही टाइम पे 10 चीज़ें करते हैं वो भी जंबल हो जाती है। खैर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, हम जा रहे हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।